नमस्कार। राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। आमतौर पर दिवाली के पहले अखबारों के पन्ने और वजन बढ़ जाता है। आज 15 अक्टूबर को अखबारों के पन्ने का वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ था। अंदर के पन्नों में फुल पेज कई विज्ञापन थे, जिसमें डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन की बधाई और शुभकामना की ये विज्ञापन आज जैसे आप देख सकते हैं। इस विज्ञापन में सबसे खास बात यह है कि अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ विनीत, आप यहाँ गौर करें, समस्त भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं की ओर से यह विज्ञापन दिया गया है। क्या यही हकीकत है? भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के समस्त कार्यकर्ता इस विज्ञापन में अपनी सहमति या शुभकामना दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ कि यह विज्ञापन भ्रामक है तो जन्मदिन वाले खास मौके पर डॉक्टर रमन सिंह और उनके समर्थकों को जाहिर तौर पर अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन 2018 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को उसके अपने कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया, क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि जिस तरह 65 लाख भारतीय जनता पार्टी रजिस्टर्ड कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ में होने का दावा कर रही थी, उनसे कहीं कम वोट मिले हैं और 15 सीटें मिली। अगर समस्त कार्यकर्ता डॉक्टर रमन सिंह के साथ खड़े रहते तब कम से कम 15 सीट तो नहीं मिलती। मौजूदा समय में जिस तरह से ये विज्ञापन के अलावा कुछ और टीवी विज्ञापन भी जारी किए गए, लगातार जिस तरह का प्रचार प्रसार किया गया और डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल का बखान किया गया, जैसा कि आप इस टीवी एड में देख सकते हैं, डॉक्टर रमन सिंह को कहीं पिताजी तो कहीं बड़े पिताजी बताकर प्रस्तुत किया जा रहा है। उस विज्ञापन की स्क्रिप्ट को आप चंद सेकंड में सुनिए, उसके बाद मैं आगे की कुछ राजनीतिक चर्चा और विश्लेषण पे आऊंगा। की मीठी मुलाकात हर रोज है होती। डॉक्टर साहब ने प्रदेश के बच्चों और युवाओं के प्रति भी एक पिता की तरह संवेदनशीलता दिखाई। स्कूल से लेकर कॉलेज की बेहतर शिक्षा की सुविधा देने का डॉक्टर साहब ने काम किया। प्रदेश के इकलौते मुख्यमंत्री रहे जिन्हें बच्चों ने अपने बड़े पापा का नाम दिया। इन विज्ञापनों से इतना तो स्पष्ट है कि डॉक्टर रमन सिंह और उनके समर्थक यही चाहते हैं कि 2023 में डॉक्टर रमन सिंह भाजपा की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा बने। हालांकि आपको याद होगा कि 2021 में भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी ने अगस्त के महीने में साफ तौर पर कह दिया था कि भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, हमारे पास कई अन्य चेहरे हैं। वहीं डॉक्टर रमन सिंह ने इस बयान के बाद कह दिया था, एक छोटा चेहरा मेरा भी। इससे संदेश साफ था कि टकराव तब भी था। चेहरे को लेकर के जो अंदरूनी घमासान मचा हुआ था और डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के बहाने उनके समर्थकों की ओर से साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश की गई। आप अपनी स्क्रीन पर एक कार्ड देख सकते हैं जिसमें विनीत में पूर्व मंत्री राजेश मूणत का नाम नजर आ रहा होगा, जो कि राजनीतिक गलियारों में डॉक्टर रमन सिंह के सत्ता काल के दौरान उनके द्वितीय पुत्र के रूप में प्रचारित थे। उन्हीं 15 साल के पूर्व मंत्री राजेश मूणत की ओर से ये कार्ड जारी किया गया है। किसी नेता या पूर्व मुख्यमंत्री के समर्थकों द्वारा किसी तरह के आयोजन में कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिन हालातों में जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह की छवि और चेहरा प्रस्तुत किया जा रहा है, जिस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है, जिस तरह के 5-5 मिनट के लंबे टीवी ऐड चलाए जा रहे हैं, इससे यह समझने में कोई भी असुविधा या असमंजस नहीं होगा कि यह सब क्यों किया जा रहा है, कौन कर रहा है, आखिर कौन है जो ये मंशा पाल रखा है कि डॉक्टर रमन सिंह को दबाव पूर्वक मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति को जो बारीक समझ रखते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस के लिए डॉक्टर रमन सिंह किस तरह से कंफर्ट पर्सन है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर जब भी हमले किए जाते हैं तो उनकी कार्यों को लेकर चर्चा होती है कि आखिर क्या कारण थे कि भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें मिली। तब डॉक्टर रमन सिंह बड़ा चेहरा थे, देश में सर्वाधिक समय तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम पर था और उन्हीं रिकॉर्ड के बूते वे कहीं ना कहीं संगठन से खुद को ऊपर कर दिखा रहे थे, जिसकी परिणति ये रही कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार 15 साल तक शासन के बाद 15 सीटों में आ गई। उसके बाद बीते 3.25 साल में कांग्रेस की ओर से जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला चला गया, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की संस्कृति से खुद को जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई, उस फार्मूले में डॉक्टर रमन सिंह कहीं फिट नहीं बैठते। भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही थी। आप ये कोर कमेटी की तस्वीरें देख सकते हैं जो डॉक्टर रमन सिंह के जन्मदिन के ठीक एक दिन पहले शाम को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भाजपा के मुख्यालय नया रायपुर में हुई। इस बैठक में आप साफ तौर पर अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं
हैं। कोर कमेटी में वे तमाम दिग्गज बैठे थे जो रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। जैसा कि आपको नजर आ रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, डॉक्टर रमन सिंह, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल, सरोज पांडे, बृजमोहन अग्रवाल, पुन्नूलाल मोहले, गौरीशंकर अग्रवाल, नए और पुराने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, धर्मलाल कौशिक जैसे ये सभी चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से 11 नवंबर को महिला मोर्चा का जो बिलासपुर में कार्यक्रम होने वाला है, शराबबंदी के विरुद्ध 1 लाख महिलाओं को एकजुट कर शक्ति प्रदर्शन के साथ सरकार के सामने प्रदर्शन और जनता के लिए संदेश देने की कोशिश के फॉर्मूले को कैसे सक्सेस किया जाए, कैसी रणनीति हो और उसके अलावा आने वाले समय में कैसी नई नियुक्तियां हो, सरकार को कैसा घेरा जाए। इन सब कवायदों के बाद ठीक अगले दिन अखबारों में और टीवी में ऐसे तमाम विज्ञापनों के माध्यम से जो साइलेंट मैसेज देने की कोशिश की गई, उससे कांग्रेस के रणनीतिकार बहुत खुश होंगे। वे चाहते यही होंगे कि डॉक्टर रमन सिंह का चेहरा फिर से प्रस्तुत हो और कांग्रेस के लिए एक अनुकूल स्थिति निर्मित हो। आपने गौर किया होगा कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक ईडी ने छापेमारी की और सरकार के लिए जो ऑफिशियल प्रेस नोट जारी किया, उसमें साफ तौर पर वही बातें लिखी जो आरोप डॉक्टर रमन सिंह लगा रहे थे। उसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने डॉक्टर रमन सिंह को असहज करते हुए उनके पुत्र का नाम पनामा पेपर में आने को लेकर पहले दिन उन्होंने आरोप लगाए और भाजपा को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। उसके ठीक अगले दिन एक वीडियो जारी किया 2007 का जो प्रियदर्शी बैंक घोटाले से संबंधित है, जहां आरोप लगे कि डॉक्टर रमन सिंह को 1 करोड़ की रिश्वत दी गई है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से कोई नार्को टेस्ट हुआ था, उसका उल्लेख करते हुए बाकायदा ट्वीट किया गया, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये ट्वीट किया गया और इसे खूब वायरल करवाया गया। भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के ऊपर ये दोनों ही हमले जिन बातों को लेकर किए गए, वहां भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उत्तर नहीं सूझ रहा है। दरअसल डॉक्टर रमन सिंह खुद को मुख्यमंत्री के रूप में एक तरफ प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी ओर सीएम भूपेश बघेल डॉक्टर रमन सिंह पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं। ऐसे हालात में यह बहुत आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी उनके रणनीतिकारों को डॉक्टर रमन सिंह की भूमिका को लेकर यह स्पष्ट कर देना होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या बिना किसी चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। पार्टी की पूर्व प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी को ये बात कहे 1 साल से ज्यादा हो गए, अब चुनाव का वक्त है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक और जहां सरकार और उनकी नीतियों को मुद्दा बनाकर घेरने में लगी है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने एक नए तरह की लड़ाई चल रही है। भाजपा से दिल से जुड़े जो लोग हैं, जमीनी कार्यकर्ता हैं, वे इस बात का दम भरते हैं कि हमारी पार्टी में चाल, चरित्र, चेहरा, अनुशासन, ऐसी तमाम बातों को और नीतिगत मूल्यों को महत्व दिया जाता है। ऐसे में जहां व्यक्तिवाद हावी होता है और परिवारवाद भी इससे जुड़ा रहता है, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता असहज हो जाते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता महसूस होती है। कोर कमेटी की बैठक के अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेट जाकर राज्यपाल से मिलता है, सरकार के खिलाफ आरोप लगाए जाते हैं, तमाम मुद्दों पे बातचीत होती है। आगे भारतीय जनता पार्टी अपने रणनीति पर काम कर रही होती है, लेकिन नया रायपुर स्थित आलीशान जैनम पैलेस डॉक्टर रमन सिंह के सम्मान समारोह से सजा रहता है, जहां सैकड़ों लोगों को आमंत्रित किया जाता है और यह बताने की कोशिश होती है कि डॉक्टर रमन सिंह ने कितना उल्लेखनीय और बृहद कार्य किया, उनकी छवि छत्तीसगढ़ के लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि चुनाव के 1 साल पहले उनके लिए एक बृहद सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए। जिन हालातों में भारतीय जनता पार्टी आंदोलन की तैयारी कर रही है, पदयात्राएं निकाल रही है, सरकार की नीतियों को लेकर तमाम तरह की रणनीति पर काम कर रही है, वहाँ इस तरह का सम्मान समारोह अचानक आयोजित कराना बहुत अलग संदेश देता है। हालांकि इससे पहले डॉक्टर रमन सिंह के चुनाव हारने के बाद कभी भी इस तरह का बड़ा सम्मान समारोह नहीं आयोजित किया गया। हालांकि बीच में 2 साल कोरोना काल था, लेकिन राजनीति के जानकार ऐसे आयोजनों के महत्व को खूब समझते हैं और जमीनी कार्यकर्ता भी इसे लेकर सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। हमारे पास तमाम तरह के लिंक भेजे गए, अंदर की ढेर सारी जानकारी जो कोर कमेटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो पार्टी के रणनीतिकार हैं, उनके माध्यम से आती रहती है।
है, बहुत सारे खुलासे करने की स्थिति में हम रहते हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है जो तथ्यात्मक जानकारी हो, जिससे राजनीति में सुचिता कायम हो सके, समाज में एक अच्छा संदेश जाए, जहां मूल्यों की राजनीति जिंदा रहे, देश और समाज का भला हो, अच्छे लोग राजनीति में आए। राजनीति बुरी नहीं होती, राजनीति में काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे रहते हैं। हमारा प्रयास राजनीति की सुचिता के लिए लगातार जारी रहेगा। हम चाहेंगे कि आप राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय दें, ताकि आपका और हमारा साथ और ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।